सबसे पहले मैं आपके दिमाग का एक मिसकॉन्सेप्शन दूर करना चाहता हूं और वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये आती तो गवर्नमेंट के अंडर है, लेकिन इसकी फंडिंग, इसके प्लेयर्स को सैलरीज मिलती है आईसीसी फंड से, इसके अपने फंड से। मींस पीसीबी जनरेट्स इट्स ओन मनी। इसकी बहुत बड़ी मिसाल ये है कि पूरे मुल्क का दिवालिया निकला हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज़ द 4th रिचेस्ट बोर्ड इन द वर्ल्ड। और इसका मतलब ये हो गया, जो प्लेयर्स हैं, ये आपका और मेरा टैक्स नहीं बल्कि अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। ये अपने मैच फीस, अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स, एड्स और बेशुमार मजीद तरीकों से पैसे कमाते हैं, ना कि आपके और मेरे टैक्सेस से। इसका मतलब साफ साफ ये है कि आपकी या मेरी जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि इनके ऊपर गालम गलोच की जाए, वो भी इनके सामने। मैं जो बात कर रहा हूँ ये रिलेट करती है कल के दिन जो वाकया हुआ पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैच के बाद, जो बदतमीज़ी की गई क्राउड की जानिब से 2 अफगान फ़ैन और 1 पाकिस्तानी फ़ैन की जानिब से खुशदिल शाह से। उस पर डिस्कशन कर लेते हैं इस वीडियो में और देखते हैं क्या हुआ कल के दिन, और खुशदिल शाह के रिएक्शन पे भी बात कर लेते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू पिच रिपोर्ट्स। और डिस्कस कर लेते हैं कल का एक ऐसा वाकया जो कि भुलाया नहीं जाता, जिसकी ऐसे वाकयात की जो तादाद है वो रिसेंट पास में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। भले हम थोड़े दिन पहले चले जाएं तो बाबर के साथ जिस तरीके से हुआ, एक बंदे ने पूरी फुटेज बनाई उसकी, जो बाबर को उसने सब बोला एंड उसको सोशल मीडिया पे लगाया। ही गॉट फेमस, ही गॉट फेम, एवरीथिंग ही डिड, ही कंसिडर्ड हिमसेल्फ हीरो। उसको लोगों ने हीरो समझा। उसके बाद आप पीछे चले जाएं, यूएसए में हारिस के साथ जो बदतमीजी हुई, वहाँ पे हारिस का रिएक्शन। सो ऐसे जो वाकयात हैं उनके जो ग्राफ है उसमें बस इंक्रीजमेंट ही आई जा रही है। लोग बदतमीजी से बाज आ नहीं रहे। और कल के वाक़े पे अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो ये वाक़या कुछ प्रेजेंटेशन के वक्त हुआ है। मैच ख़त्म होने के बाद 2 अफगानी फैंस वहाँ पे मुलव्विस थे, जिन्होंने खुशदिल शाह को सबसे पहले पश्तो में गालियां देना शुरू की। खुशदिल ने मना किया, तो मना करने के बाद तीसरा बंदा भी मुलव्विस हो गया एंड वो पाकिस्तानी बंदा था। तो इन तीनों ने जब मिलकर गाली दी, देन दैट रिएक्शन केम फ्रॉम खुशदिल शाह। सबसे पहले तो मैं एक आपको बात क्लियर कर दूं कि ये ना मेरे ना आपके बाप के नौकर हैं, जो अगर अपना काम नहीं करेंगे तो हम इनको नंगी नंगी गालियां दें। मैं और आप होते कौन है कि हम इन लोगों को गालियां दें? ये जो क्रिकेटर्स हैं, ये मैं आपको अब चलें, आप क्रिकेट पे रह के हम लोग कितनी बातें करते हैं, क्रिकेट पे रह के हम लोग कितना बोल लेते हैं बाबर आजम को या मोहम्मद रिजवान को, हर किसी प्लेयर को क्रिकेट की हद तक हम लोग कितना बोल लेते हैं। लेकिन पर्सनल होना, किसी के साथ गालम गलोच करना किसी के साथ, दैट्स नॉट जस्टिफाइबल एट ऑल। और आप अपनी ही जहालत दिखाते हो। और ये बात साफ है, जितना ये सब कॉन्टिनेंट का तबका है, अब तो इंडिया को शायद आप एक्सक्लूड कर दें क्योंकि उन लोगों में थोड़ी बहुत तमीज़ आ गई है, लेकिन ये जो पाकिस्तानी हो गया, बांग्लादेशी हो गया, अफगानी हो गया, ये बाहर जाके भी इसकी रूट्स जो है ना वो ख़त्म नहीं होती हैं। ये ऐसे के ऐसी जाहिल हैं। अब बात कर लेता हूं मैं, ये जो 15 आपके सेलेक्ट होते हैं या 25 का जो सर्कल है आपकी क्रिकेट का, ये वो लड़का है जो पीछे लाखों 1.5 लाखों लड़कों में सेलेक्ट होके ये 15 आया होता है। व्हाट्सोएवर ये कैसे भी सेलेक्ट होता है, ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ होता है जो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे आए हुए होते हैं। इसका ये मतलब है भाईजान कि ये आपसे और मुझसे लाख दर्जे बेहतर हैं जो ये इस मकाम तक पहुंचे हैं। ये जो पाकिस्तान की का लोगो यहाँ लगा है ना इनके, ये किसी वजह से लगा है। ये लोगो आप और मैं डिजर्व नहीं करते थे, तभी हमारे पास नहीं है। वो डिजर्व करते थे, तभी उन्हें शायद अल्लाह ने वो मकाम दिया है या वो लोगों से नवाजा है। नहीं हो रही परफॉर्मेंसेस, दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक ऑल टूगेदर। नहीं हो रही परफॉर्मेंसेस, आप कह सकते हो हजारों बातें, क्रिटिकल वे में आप बातें कर सकते हो। नहीं हो रहा बाबर से परफॉर्म, आप बात कर सकते हो। रिजवान से नहीं हो रहा, खुशदिल से नहीं हो रहा, XYZ किसी प्लेयर से परफॉर्म नहीं हो रहा, आप क्रिटिकल वे में उसके एनालिसिस करते हुए बातें कर सकते हो, स्टैट सामने रखते हुए बातें कर सकते हो। लेकिन गालम गलोच करना, किसी से जातियात पे जाके उसकी बात करना, उसकी जातियात पे जाके हिट करना, ये कौन सा तरीकेकार है? ये सिर्फ इन्हीं क्रिकेट फैंस को पता है और इन्हीं कुछ लोगों को पता है जो कि ये चीजें देख के बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं और खुश होते हैं। और चले ये वाकयात थोड़े न्यू हो तो बात भी समझ आए। ये पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इस तरीके से अटैच्ड हैं जैसे बहुत पुरानी कोई बात हो। शाहिद अफरीदी ने इस चीज का सामना किया, उन्होंने रिएक्ट किया था मीडिया के सामने, इसी तरीके से मार धाड़ पे उतर आए थे। इंजमामुल हक के साथ बदतमीजी हुई थी क्राउड की जानिब से, मैं इतना पीछे लेके चला गया, आपको
आपको, फिर यूनुस खान के साथ बदतमीजी हुई, फिर उसके बाद आप आगे चलें 2019 का वर्ल्ड कप में आपको याद कर रहा हूं सरफराज अहमद को क्या कहा गया उस वीडियो में एक बंदे की जानिब से जो सड़क से चलता हुआ आ रहा था, पता नहीं कौन जाहिल, वो सरफराज अहमद को क्या कुछ बोल गया। सरफराज अहमद कौन? पाकिस्तान का कप्तान। और वो बंदा कौन? यू डोंट नो, आई डोंट नो, लेकिन वो कह गया सरफराज अहमद को कुछ। और मीडिया ने तो चले नहीं, सोशल मीडिया ने और जो बंदे पाकिस्तान में बैठे या सोशल मीडिया पे बैठे उन्होंने तो उसको हीरो बना दिया। भाई क्या बात है, आपने एक प्लेयर की डिसरिस्पेक्ट कर दी, उस प्लेयर की जिसकी गोद में उसका बच्चा उसकी गोद में है। वो अगर कभी बड़ा होके वो वीडियो देखे तो वो क्या सोचे कि मेरे वालिद को क्या कहा गया, किसकी जानिब से कहा गया, उस बंदे को कोई नहीं जानता, ना उस बंदे के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया आज तक। ये है मोरालिटी आपके और आपके कल्चर की, अनफॉर्चुनेटली। अगर मैं आगे बात करूं फिर बाबर के साथ क्या हुआ, हारिस के साथ क्या हुआ और रीसेंट पास में कितना कुछ सह रही है पाकिस्तान के प्लेयर्स इन फैंस की तरफ से, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नोटिस ही नहीं कर रहा। इंडिया का वर्ल्ड कप एक ऐसा वर्ल्ड कप है जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट प्लेयर्स को जितना बुरा भला कहा गया है शायद ही किसी टूर पे कहा गया है। ये तो आपके प्लेयर्स जो हैं वो बहुत कम बताते हैं, लेकिन जो क्राउड था वहां का इतना हॉस्टाइल क्राउड था कि इन्होंने पाकिस्तानी प्लेयर्स के कान में क्या क्या नारे नहीं लगाए, क्या क्या गालियां नहीं सुनी है पाकिस्तानी प्लेयर्स ने वहां पे। लेकिन बेबस थे ये लोग। क्यों बेबस थे भाईजान? क्योंकि आपका जो क्रिकेट बोर्ड है ना तो उसको प्लेयर की रिस्पेक्ट करवानी आती है, ना तो उसको प्लेयर्स को रिस्पेक्ट दिलवानी आती है। अनफॉर्चुनेटली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपके क्रिकेट बोर्ड को अपने प्लेयर्स के लिए स्टैंड लेना ही नहीं आता। ये वही बोर्ड है जिसने दानिश कनेरिया पे बैन लगवाने दिया था लाइफ टाइम का इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से। कोई और बोर्ड होता ना लड़ जाता कि मेरे प्लेयर पे आप लाइफ टाइम बैन लगा कैसे रहे हो, लेकिन इसने तस्लीम किया वहां पे क्योंकि they does not have guts to fight। अपने प्लेयर्स के लिए खड़ा होना आता ही नहीं है, तभी तो कोई भी ऐरा गैरा उठ के आपके प्लेयर को कुछ भी बोल जाता है। यही तो बात है एक अच्छे क्रिकेट बोर्ड की, जिस क्रिकेट बोर्ड को पता हो कि अपने एम्प्लॉयज को कैसे रिस्पेक्ट दिलवानी है उसकी और आपके बोर्ड की। तभी जो है आपके प्लेयर्स जो हैं आपसे खफा रहते हैं। तभी जो है 2023 के वर्ल्ड कप में आपने देखी अपनी परफॉर्मेंसेस, क्योंकि बोर्ड और प्लेयर्स के दरमियान इतना बड़ा गैप था, इतना बड़ा गैप। और ये जो है बातें आप बोलेंगे परफॉर्मेंस से क्यों लिंक कर रहे हो, लेकिन इसकी लिंकेज बहुत ज्यादा है भाई। मैटर करता है कि आपकी मैनेजमेंट और आपके दरमियान कितना बिलीव है, आपकी मैनेजमेंट और आपके दरमियान कितना बॉन्ड स्ट्रांग है या नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट इन चीजों पे एक्शन आराम से ले सकता है, जो हमारा बोर्ड है ये आराम से ले सकता है। वहां पे मैनेजर्स जाते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अलग से सिक्योरिटी मैनेजर्स होते हैं, उनसे कंप्लेन की जा सकती है, वो एक्शन ले सकते हैं इनके खिलाफ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद एक्शन ले सकता है इनके खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड लेना नहीं चाहता, पीसीबी नहीं लेना चाहता, क्योंकि पीसीबी में इतने गट्स नहीं है अपनी बात मनवाने के किसी भी बोर्ड को। ऐसे फैंस को पाकिस्तानी बोर्ड या पाकिस्तानी टीम जो उस वक्त मौजूद है, मैनेजर्स, सिक्योरिटी मैनेजर्स आराम से किक आउट करवा सकते हैं फ्रॉम द ग्राउंड जस्ट बाय द कॉल ऑफ वन पर्सन। लेकिन वो बंदा काम तो करना जाने, वो बंदा तो ऐसे ही गया है। जब आपके बंदे नई नई पोस्ट बना के चले जाएंगे घूमने के लिए, सैर तफरी लगाने के लिए, जैसे वहाब रियाज घूम के आए थे यूएसए सीनियर मैनेजर बन के, वहां पे उन्हें पता था मैनेजर्स के क्या काम होते हैं, मैनेजर को क्या क्या करना पड़ता है, वहाब रियाज को पता था। वहाब रियाज ने पूरी जिंदगी क्रिकेट खेली है, वहाब रियाज को पता है मैनेजर्स के क्या रोल होते हैं, मैनेजर ने क्या करना होता है। नहीं पता था, लेकिन घूमना था शायद वहाब रियाज को, ट्रिप लगानी थी, तो उन्होंने मैनेजर बन गए, वो यूएसए का ट्रिप लगा के आ गए वहां पे। बात सिर्फ इतनी सी है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब तक इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा तो इसी तरीके से प्लेयर्स की इज्जत पे उछाली भी जाएगी और प्लेयर्स को इसी तरीके से जलील किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं खुर्शीद शाह के रिएक्शन की। तो भाई आई नो कि गाली दी गई होगी या डेफिनेटली कुछ बुरा भला ही कहा गया होगा, तभी इतना एक्सट्रीम रिएक्शन था। बट आई थिंक जब आप पाकिस्तान की जर्सी पहनते हो तो आप सिर्फ अपने आप को ही नहीं बल्कि एक 25 करोड़ की आबादी को रिप्रेजेंट करते हो यार खुर्शीद शाह। एंड आई थिंक कि ऐसी सिचुएशंस में प्रोफेशनल को थोड़ा काम रहना पड़ेगा, नहीं उलझना चाहिए, ऐसे लोगों से खामोशी से निकल जाना चाहिए। आई नो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अपने ऊपर तो चले सब कोई बर्दाश्त कर लेते हैं चीज़ें, लेकिन फैमिली के ऊपर जब बात आती है या फैमिलीज को गाली दी जाती है तो वो बर्दाश्त से थोड़ा बाहर हो जाता है। लेकिन आई थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग या प्लेयर्स, जो मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, अगर वही लड़ते फिरेंगे तो ये तो पाकिस्तान की ही रेपुटेशन पे बात है। आई नो हमारे लोग गंदे हैं, मतलब आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इनसे कुछ, ये कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ, लेकिन आपको यार मेंटली तैयार रहना पड़ेगा। ये वो फैंस हैं जो 90s के प्लेयर्स को नहीं छोड़ रहे हैं आजकल, तो आप तो फिर कोई किसी खेत की मूली ही नहीं है। आपकी जिस तरीके की परफॉर्मेंसेज हैं तो उस पर तो आवाम इतना वैसे ही गुस्से में है कि वो तो कुछ भी बोल जाएगी, तो इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा।
और इसको बर्दाश्त करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपका बोर्ड ही नालायक है। आपका बोर्ड ही आपके लिए एक्शन ले सकता है, लेकिन वो भी नहीं ले रहा है, तो इसमें गलती आपकी भी नहीं है। लेकिन खुशदिल भाई आपको जो है नहीं करना चाहिए था, या इवन हारिस का मैं बोलता हूँ जो वहाँ पे हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी भी फैन के साथ उस तरीके से भिड़ जाना मेरा नहीं ख्याल होना चाहिए था। लेकिन आई रियली कंडेम व्हाट हैज़ बीन डन विद खुशदिल, या किसी भी पाकिस्तानी प्लेयर को अगर आप गालियाँ दो जाके, या उसकी फैमिली के सामने उसको कुछ बोलो या जलील करो, दैट्स नॉट व्हाट आई विल लाइक, या उसको मैं प्रमोट करूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। ये लोग इज़्ज़त हर किसी का हक है। कोई अगर, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कोई अगर मेरे घर के आगे कचरा भी उठाता है तो उसकी भी रिस्पेक्ट अलग है, उसको मैं भी गालम गलोच नहीं दे सकता कि तूने ये नहीं उठाया, ये नहीं किया, क्योंकि वो भी अपनी मेहनत से कमा रहा है। एंड आफ्टर ऑल परफॉर्मेंसेज तो देखें फ्लक्चुएट करती रहेंगी, ये ज़िंदगी का हिस्सा होता है। कभी परफॉर्मेंस ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, एंड एवरीथिंग कम्स विद इट। आप भी कभी अपनी ज़िंदगी में फेल हुए होंगे, लेकिन अगर आपका बॉस आपको गालियाँ दे, या आपके जो साथी हैं वो अगर आपको गालियाँ देना शुरू करते हैं, तो आप अपने आप को इमेजिन करें किस सिचुएशन में आप होंगे। सो बी प्रोफेशनल एज अ फैंस एज वेल। अगर परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही हैं, आप 100 तनकीदें कर सकते हैं, लेकिन अगेन कहूँगा एक प्रोफेशनल वे में करनी चाहिए। ज़ातियात पे कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि बिकॉज दे ऑल्सो हैव फैमिलीज, दे ऑल्सो हैव चिल्ड्रन जो कि देखते होंगे, और किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनकी फैमिली को गालियाँ दी जाएँ। सो इस चीज़ को नोटिस लेने की ज़रूरत है। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई एक्शन ले ले, ताकि ऐसे लोगों की कमी हो हमारे माशरे में, जिनको अक्ल और शऊर हो थोड़ा, कि किस तरीके से बिहेव करना चाहिए एक पब्लिक फिगर के साथ, और किस तरीके से बिहेव करना चाहिए जो आपकी नेशन को रिप्रेजेंट करे उसके साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।